दीज आर द फॉर्मूला विच इज बेसिकली डन, जो हमने कर चुके हैं बेटा लास्ट क्लासेस में, राइट। और मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी दे दी थी। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा, राइट। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करते हैं बेटा। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। लिखो, हाउ वुड यू स्पेसिफाई, हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन given the consumption function as under C is equal to by। करो, सॉल्व करो। हाँ जी, करो फटाफट से करो। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों के? हाँ जी, किसी के क्वेश्चन समझ में आए? बेटा आपके नेटवर्क इश्यू होगा। पिन शो हो रही ना सभी को? देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन। यानी कि आप सेविंग फंक्शन को किस तरीके से स्पेसिफाई करोगे जब आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया गया हो C इज इक्वल टू बी वाई। बेटा ध्यान से सुनना, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, ये था ना, C बार बी वाई। और इसी का डेरिवेशन होता था एस फंक्शन, जो कि हम कुछ इस तरीके से लिखते थे बेटा। यस और नो? सुनना, यहाँ पर बेटा जो आपको सी फंक्शन दिया हुआ है C इज इक्वल टू बी वाई, दैट मीन सर यहाँ पर ना ये चीज गायब है, नॉट गिवन। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे प्लीज। ये हमें गिवन नहीं है, दैट मीन सर देर इज ए इशू। जब हमें ये गिवन नहीं होगा, इसका मतलब सर हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कुछ है ही नहीं। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कुछ नहीं है, दैट मीन्स इनकम हमारी जीरो नहीं होगी बेटा, कुछ ना कुछ तो होगी। तो जब ये प्रेजेंटेड नहीं है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंटेड। तो अल्टीमेटली बेटा आप इस केस में सेविंग फंक्शन को किस तरह से स्पेसिफाई करोगे बेटा? 1 - बी वाई, दिस इज योर आंसर। बेसिकली बेटा ये जो हमारा कह रहा है हाउ डू यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन एज अंडर, जो आपको कंजम्पशन फंक्शन इस तरीके का दिया हुआ है, यानी कि C इज इक्वल टू बी वाई दिया हुआ है खाली, राइट। और ये वाला हिस्सा हमें दिया नहीं है बेटा, तो अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो इग्नोर्ड, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास सेविंग फंक्शन बचा क्या बेटा? ये। तो दिस इज योर आंसर। समझे? हाँ जी, क्लियर हुआ? नोट करो इसको। चलो नोट करो फटाफट से। बेटा मैंने आपसे लेट आने को कहा था, लेट ज्वाइन क्यों हुए आप?
देखो दोबारा से, हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजम्पशन फंक्शन। ये कह रहा है बेटा सेविंग फंक्शन को किस तरीके से आप स्पेसिफाई करोगे जब आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया हो ये। ठीक है, तो बेसिकली बेटा जो आपने कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है वो ये होता है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और इसी का डेरिवेशन होता है एस इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस वन माइनस बी वाई। अब जरा ध्यान सुना, यानी कि इस कंजम्पशन फंक्शन में ये चीज गायब है, दिस इज नॉट गिवन, और जब ये चीज नहीं दी हुई है बेटा इसका मतलब ये भी नहीं होगी। तो सी फंक्शन जब हमारा बी वाई हो जाएगा तो एस फंक्शन हमारा वन माइनस बी वाई हो जाएगा बेटा, सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा था फटाफट नोट करो बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एंड आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वैल्यू will you assign will you assign to the slope of s function when the slope of c function is given as 0.6। चलो करो सॉल्व इसको, दिस इज योर क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको। वन स्टूडेंट गेट द आंसर। ये बेटा करेक्ट है। एक बच्चे का आंसर आ गया बेटा, अगेन वन मोर स्टूडेंट। ठीक है जी, ओके। समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, समझाऊंगा अभी। चलिए, मैक्सिमम का सही आ रहा है। देखो बेटा क्या कह रहा है, व्हाट वैल्यू विल यू असाइन टू द स्लोप ऑफ एस फंक्शन, यानी कि आप स्लोप ऑफ एस फंक्शन को क्या वैल्यू दोगे जब व्हेन द स्लोप ऑफ सी फंक्शन इज गिवन। यानी कि सुनिएगा बेटा, आपसे पूछ रहा है स्लोप ऑफ एस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब स्लोप ऑफ सी फंक्शन आपको दिया रहा हो 0.6। यानी कि ध्यान से सुनेंगे बेटा, जैसे कि आपने बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्लोप ऑफ एस फंक्शन को हम एम पी एस बोलते थे, और स्लोप ऑफ सी फंक्शन को एम पी सी बोलते थे। यस और नो? एंड वी हैव अ फॉर्मूला, दैट इज एम पी एस इज इक्वल टू वन माइनस एम पी सी, तो वन माइनस 0.6 एंड द आंसर इज 0.4। समझ में आया बेटा? ठीक है, हाँ जी बोलो, समझ में आया? जिसके समझ में नहीं आया था, क्या था नालायक इसमें समझने के लिए? लास्ट क्लास अगर आपने अच्छे से ली हो बेटा तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती क्वेश्चन में। आप डन हो गया? नोट करो इसको। यार पता नहीं भाई क्या इशू है, आपका शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा मे बी। अगला प्रश्न देखो, दोबारा एग्जिट करके एंट्री कर, क्या पता देखें। फाइंड एस, फाइंड एस when c bar is 200, mps 0.4 and y is equal to 1000। दोबारा कर,
चलो भाई सॉल्व करो। दोबारा एग्जिट हो बेटा, फिर एंट्री कर। ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, अभी इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, ये एक तरह से बेस है, जितना इसको मजबूत करोगे उतने बेटर तरीके से आपके आगे क्वेश्चंस होंगे। जल्दी करो प्लीज। वन स्टूडेंट गेट द आंसर। ओके, ठीक है। और देखो, इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करते हैं, एक थोड़ा लॉन्ग वे और एक थोड़ा शॉर्ट वे। अगर मैं सी फंक्शन वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करूं तो सी बार प्लस ए वाई, है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मैं, हालांकि बेटा ये फॉर्मूला जो मैं करा रहा हूँ इट्स वेरी लॉन्ग टर्म, इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं अगर सी निकालूं तो सी बार तो मुझे दिया हुआ है 200, बी कितना हो जाएगा बेटा मेरा, जब ये हमारा 0.4 है तो एमपीसी हमारा 0.6 हो जाएगा, 1000। तो ये हो जाएगा आपका प्लस 600, यानी कि आपका आंसर आ गया 800। आंसर क्या आया बेटा हमारा 800, दैट इज सी। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर मुझे वाई, अगर बेटा मुझे यहाँ पर क्या कह रहा है, एस निकालने को कह रहा है ना ये, तो एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी लिख सकता हूँ बेटा मैं। देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इफ यू रिमेम्बर, ये देखो दिस फॉर्मूला, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर दो, सेविंग आ जाएगी बेटा। इनकम कितनी दी है आपकी, 1000, और कंजम्पशन कितना दिया बेटा आपको, 800, तो आंसर कितना आ गया आपका, 200। तो ये थोड़ा थोड़ा लॉन्ग तरीका था, अब एक शॉर्ट तरीका। एस का फॉर्मूला माइनस एस बार प्लस 1 - बी वाई, राइट बेटा, ये हमें दिया हुआ है जस्ट 200, यानी कि -200 हो जाएगा, प्लस एमपीसी हमें दिया हुआ है 1000, ठीक है, -200 प्लस 400 हो जाएगा। देखो दोनों से आंसर क्या सेम आ रहा है बेटा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप इस तरीके से कर लो चाहे आप इस तरीके से कर लो, आंसर इज 0। तो इसको आप लिख दो केस नंबर 1, केस नंबर 2। समझ में आया? भाई ये एम, मैं कह रहा हूँ तुम्हारी ना मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, बता दूं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, एम पी एस 1 - एम पी सी, तो एम पी एस 0.4 दिया हुआ है, 1 - एम पी सी, तो ये इधर जाएगा, तो अल्टीमेटली 0.6 माइनस का हो जाएगा, -एम पी सी, तो माइनस से माइनस कट गया, तो एमपीसी कितना आ गया तेरा, 0.6 ही तो आएगा गधे। यार मैं ना, यार सिंपल तरीका बेटा, आप सिंपल तरीका अपनाना, 1 माइनस जो भी आपको एमपीसी या एमपीएस दिया होगा उसको माइनस कर देगा। हाँ 0.6 तो आएगा एमपीसी, ये देखो ना, एमपीसी 0.6, एमपीएस 0.4, ये एमपीएस है, दिस इज एमपीएस एंड दिस इज एमपीसी। सी वाला जब सी निकालना हो तो एमपीसी, जब एस निकालना हो तो एमपीएस। 400 कैसे आएगा बेटा आंसर, 400 किस तरीके से आएगा जरा मुझे बताओ। ये देखो ना आप, 400 कैसे आएगा, ये आपका सी बार दिया हुआ है, तो जब इसको एस बार लिखूंगा तो -200 होगा ना। हाँ जी, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा, तो माइनस का ये है 200, प्लस का 400, तो आएगा ना बेटा 200 प्लस का। हाँ तो यहाँ पे कराना बेटा, यहाँ पे देखो सी बार 0.6, दिस इज एमपीसी, ये सी निकाला है बेटा मैंने, सी सी, दिस इज सी, फिर सी से एस निकाला 200। यहाँ पर आपने एस नहीं निकाला, दिस इज सी, सी निकाला है आपने कंजम्पशन, और उसके जरिए बेटा आपने एस निकाला है। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली एस निकाल रहे हो, यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा आपका -s बार प्लस 1 - बी वाई, ये वाला, समझे? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इतना, यहाँ पर आपने सी के फॉर्मेट में यूज करा है, यहाँ पर एस के फॉर्मेट में यूज करा है। भलाई को कुछ एक्स्ट्रा चीज करा दो बस दिमाग उड़ जाता है। भाई मैंने करा कुछ नहीं है बेटा, यहाँ पर पहले मैंने सी निकाला,
फिर सी से एस निकाला, यहाँ पे डायरेक्टली हमने एस निकाला है, तो यहाँ पर एम पी एस 0.4 यूज होगा, यहाँ पर एम पी सी 0.6 यूज होगा। समझ आया? बोलो। अबे 400 कैसे आएगा नलायको आंसर? अभी भी किसी के दिमाग में डाउट है? 400 कैसे आएगा? ये आंसर आ तो गया आपका, 200 तो आ रहा है, 400 कैसे आएगा? एक सेकंड रुको, एक बच्चे का डाउट है, बेटा बताओ मुझे 400 कैसे आएगा? है ना? मुझे बता बेटा 400 कैसे आएगा यहाँ पे? ये जो है ना, ये एम पी एस यानी कि पूरा दिया हुआ है 0.4, ये पूरा 0.4 दिया हुआ है। एमपीसी नहीं है बेटा, वो 0.4 इज अ कंप्लीट। बेटा आप ना देखो, आप लोग ना डाउट क्यों ले रहे हो इतना, इधर देखो ना। आपको क्या दिया हुआ है? एमपीएस। आपको एमपीसी नहीं दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट एमपीएस यानी कि 1 - बी आपको दिया हुआ है डायरेक्टली। ये 1 - बी यानी कि 1 - बी आपको दिया हुआ है, दैट मीन्स ये दिया हुआ है आपको, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये जो है ना ये बी है यानी कि एमपीसी। और ये जो आपने निकाला है दैट इज एमपीएस। यहाँ पर आपका एमपीएस लगेगा ना, तो 400 तो आएगा, 400 देन 200 - 400 दैट इज 200 ही तो आंसर आएगा बेटा। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग हो गए नालायक, इसको आप ये माइनस करके 0.6 लेके आ रहे हो, क्यों भैया? हाँ, ये तो एमपीसी आएगा ना आपका। एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - बी, और 1 - बी आपको डायरेक्टली कितना दिया हुआ है? 0.4। ये देखो ना, डायरेक्टली एमपीएस दिया हुआ है आपको। हो इतना डाउट? और भी कोई है भाई? पूछ लो, कंफ्यूज मत होना प्लीज। मैं कह रहा हूँ इतना कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो? डायरेक्टली आपको एमपीएस दिया हुआ है, इसका मतलब 1 - बी आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, और एमपीसी का मतलब सिर्फ बी होता है बच्चे। यार तुम्हें एक और क्वेश्चन लिखो, तुम लोग ना सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो चीजों को। लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड एस व्हेन सी बार इज इक्वल टू 400। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एमपी एमपीएस 0.7 एंड इनकम इज इक्वल टू 4000। चलो निकालो इसको। करो, कैलकुलेट करो। अभी भी किसी का गलत था क्या? 2400 आंसर है बेटा। मुझे पता है नलायक इसमें फिर कंफ्यूज हुए, इसको लेकर फिर कंफ्यूजन हुआ तुम्हें। 2400 इज द आंसर। इसमें किसी का डाउट है?
एनीवन, सिंगल स्टूडेंट? पक्का श्योर? बेटा मीनाक्षी, आपका आंसर कितना आया था? कैसे आया था इतना नालायक? तो बोलो फटाफट। अच्छा, आप समझ आ गया? ठीक है। तो बेटा ये जो है ना, ये जो दिया हुआ है दैट इज 0.7, तो ये 0.7 आपको 1 - b करके दिया हुआ है। अगर यहाँ पर एमपीसी दिया रहता तो माइनस करते बेटा, तो हम एमपीएस निकालने के लिए माइनस करते 0.7। अगर ये एमपीसी दिया होता तो ये निकल कर आता 0.3। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो, एमपीएस मतलब ये आपको माइनस करके ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर आपको एमपीसी निकालना हो तो एमपीसी इस केस में क्या होगा बच्चे? दैट इज 1 - 0.7, दैट इज अराउंड 0.3। एक और क्वेश्चन लिखो आप लोग, अभी भी कुछ बच्चों का सही नहीं आया था। लिखो लिखो लिखो, जब तक सही करके नहीं दोगे बेटा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। फाइंड एस। ठीक, दैट इज योर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देता हूँ आपको। सी बार दिया हुआ है 500, एमपीसी दिया हुआ है 0.2, वाई दिया हुआ है 100, दैट इज 2000। सिंपल है, करो इसको। और ये अगेन ध्यान से करना, कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल आराम से बेटा, जल्दबाजी मत करो। आप जल्दी करोगे तो मैं आपको कोई रिवॉर्ड देने वाला नहीं हूँ यहाँ पे। आराम से करो, आंसर सही करो, लेकिन अपने आप को फर्स्ट बनाने के चक्कर में हमेशा गलती करते हो। ठीक है, आराम से करो। जो बच्चा जल्दी करेगा उसको भी कुछ ना मिलने वाला, जो लेट में करेगा उसे भी कुछ ना मिलने वाला, बस समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट ये है। चलिए, कुछ बच्चों के आंसर आ गए। ओके, आई होप सो इस बार सभी के ठीक हो। अभी तक तो सबके ठीक आ रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब आया ना लाइव वो समझ में। अरे यार करिश्मा गलत है, नलायक। -s बार प्लस 1 - b, दैट इज वाई। कर देना गलती, नलायक। सी बार दिया हुआ है, इसका मतलब -500। हाँ जी, यहाँ पर आपको एमपी सी दिया हुआ है नलायको, यहाँ पर माइनस करोगे। माइनस, माइनस करो इसको। 0.8, 2000, एक कट गया। -500 प्लस 1600, 100 कैसे ना आंसर आएगा नालायक, मैं ना मार मार के हड्डियां तोड़ देने हैं, बता दूं। 1100 आंसर आ रहा है, जिसका आ रहा है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आई थिंक मेरे ख्याल से एक ही बच्चे का आंसर गलत आया था। चलो, एक और क्वेश्चन लिखो। सभी का ठीक है बेटा, बस एक ही स्टूडेंट का गलत है। फाइंड सी व्हेन -s बार इज इक्वल टू 200, एमपीएस इज इक्वल टू 0.6, वाई इज इक्वल टू 1000। चलो करो, करो जी, करो फटाफट से आंसर निकालो। आगे नहीं बढ़ूंगा बेटा जब तक आपको क्लियर नहीं होता ये। फायदा नहीं है ना आगे बढ़ के, क्या फायदा? आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, पीछे का हो नहीं रहा हमसे। उस चीज का कोई बेनिफिट नहीं है। आप फटाफट से इसको सॉल्व करो। देखते हैं आंसर कौन कौन सही करता है। एक बच्चे का आ गया, वन स्टूडेंट गेट द आंसर। दो का आ गया। ओके ओके बेटा, गलत नहीं होना चाहिए, हड्डियां तोड़ दूंगा, दोबारा रीचेक करो। एक बार दोबारा रीचेक करो, गलती नहीं होनी चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है बिल्कुल। बेटा मीनाक्षी एक बार आंसर दोबारा चेक करो, स्नेहा आप भी दोबारा चेक करो, एक बार आंसर प्लस माइनस की कैलकुलेशन देखो।
देखो सर, इस बार आपको क्या निकालने को बोल रहा है ये? सी। तो सी का फॉर्मूला क्या होता है? सी बार प्लस बी वाई, ये फॉर्मूला होता है ना। सर सी निकालना है, सी बार तो सर दिया ही नहीं है, तो ये दिया तो है माइनस एस बार इज इक्वल टू सी बार होता है ना। तो माइनस 200 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया हमारा? 200। पहला पॉइंट। दूसरा सर एमपीएस दिया हुआ है, मुझे एमपीसी चाहिए सर। 1 - एमपीएस, 1 - 0.6 यानी कि 0.4। आराम से करो, कहाँ की जल्दबाजी हो रही है? कहीं जाना नलायक हो तुम्हें? 1000। तो 200 प्लस, हाँ जी, आई थिंक एक भी स्टूडेंट का मैच नहीं हुआ क्या? एक दो का हुआ। ये आंसर किस किस का आ रहा है? जिसका 600 600 आंसर है, करेक्ट है। एस क्यों निकाल दिया भैया? इसीलिए स्पेसिफिकली लिखा तो है सी निकालो। पढ़ो ना क्वेश्चन ध्यान से, यही तो बच्चा गलती करता है। नालायक, 800 लिख दिया गलती से। गलती की गुंजाइश नहीं बेटा यहाँ पे, सीधे 0 हो जाएंगे नंबर। हाँ तो माइनस एस, देखो मुझे पता था ना गधों का डाउट होगा। माइनस एस का मतलब क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो माइनस में 200, इसका मतलब सी प्लस में होगा ना। क्या निकाल दिया सर आपने? हड्डियां तोड़ दूंगा। -200 तो सेविंग में होगा ना, ये हमारा कंजम्पशन में है। मैं मार मार के हड्डियां, मिनिमम खर्चा। खर्चा कभी माइनस में हो सकता है बेटा? अरे यार क्या हद हो गई है। इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए ना, क्या खर्चा कभी भी नेगेटिव में होगा क्या? हाँ, इज इट पॉसिबल? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन सी बार है, इस सी बार क्या नेगेटिव में होगा? 200 नेगेटिव में होगा ये? कॉमन सेंस है या नहीं है? बताओ यार, हद हो गई है। कॉमन सेंस यूज करो बेटा, सेविंग नेगेटिव में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट खर्चा कहाँ से नेगेटिव में होगा? पता है, ये हालात है 12th वाले स्टूडेंट्स की यार, छोटी छोटी मिस्टेक्स करें बताओ। बेटा आपका डाउट है सर, मैंने y इक्वल टू सी प्लस वाई का फॉर्मूला लगाया है। बेटा क्यों लगाया है, जरूरत क्या थी इसकी? एस तो गिवन ही नहीं है ना आपको। एस कहाँ गिवन है? वो एस बार दिया हुआ है आपको। आप y - एस का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हो? किसने बोला आपसे लगाने को? y - एस का फॉर्मूला तब लगाओगे जब आपको एस दिया होगा। एस कहाँ दिया है बेटा आपको? ये तो एस बार है। हाँ, ऐसे कैसे निकाल दोगे जब आपके पास एस गिवन होगा? हाँ फिर ठीक है बेटा, डन, फिर तो बहुत बढ़िया। अगर आपने पहले एस निकाल के फिर वाई माइनस कर दिया, ओके डन। ऐसा बोलना ना, लाइक डायरेक्ट। ठीक है, अगर आपने पहले एस निकाल दिया फिर आप y - सी कर का फॉर्मूला लगा रहे हो, इट्स ओके विद दैट। मैं बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बताने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। पहले आपने एस निकाला विथ ओके, फिर आप उसके बाद फॉर्मूला लगा रहे हो बेटा, इट्स ओके। राइट, आप सी इक्वल टू वाई ऐसे कर सकते हो, नो नो इशू। राइट, बट मैं तो इस बच्चे को देख के मुझे गुस्सा आ रहा है कि शी ट्राइंग टू टेल मी दैट कि सर सी बार हमारा -200 होगा। बेटा मुझे एक बात बता, वो कौन सी दुनिया है जहां पर खर्चे नेगेटिव में होते हैं? टेल मी, क्योंकि सी बार तो हमारा मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है ना, तो माइनस में कैसे होगा ये? कमाल है यार। और भी किसी बेटा ऐसे ना फालतू डाउट मत पूछा करो मेरे से, पहले बता रहा हूँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, बचपन में आपने पढ़ी होगी मैथमेटिक्स में। इसलिए कहते हैं ध्यान से पढ़ो। लेकिन नहीं, रट्टाफिकेशन मारने की आदत हो गई है हमें। हमें बचपन से रटने की आदत हो गई है, तो कहाँ से हमें? अब यहाँ पर देखो, अगर आपने जो बच्चा रट्टा मारा ना, 100% फंस रहा होगा। एक और क्वेश्चन लिखो। देखो एक और क्वेश्चन। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन ही अटेंड नहीं कर रहे, तो उनका पता नहीं क्या हो रहा होगा नालायकों का। अबे तो बेटा ऊपर तो मैं -200 दूंगा ही ना, वो सेविंग है।
ये तो -200 रहेगा ही, तो इसलिए पूछा। ये तो माइनस में रहेगा ही, तो ये सी बार होगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस, ये सेविंग को प्रेजेंट करता है, यानी कि सर इसका मतलब 200 हमारे मिनिमम खर्चे थे, जिसकी वजह से हमारी सेविंग नेगेटिव में चली गई। ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। अगर तुम लोग अभी फेस टू फेस क्लास ले रहे हो तो तुम्हारे तो मैं हड्डियां ही तोड़ देता। बच गए तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड सी when -s bar is 400, -s bar is 400 and y is equal to 2000, और आपको दिया हुआ है स्लोप ऑफ सी फंक्शन दैट इज 0.8। चलो निकालो। ऊपर तो माइनस में रहेगा ही ना लायक। यार तुम लोग क्या कर रहे हो यार, बेइज्जती करवाओगे सोसाइटी में। चलो करो इसको। अब किसी का गलत आया आंसर तो तोड़ूंगा हड्डियां तुम्हारी में। तो फटाफट करो। बेटा एक बार दोबारा चेक कर लो कि आंसर सही है आपका। इस बार गलती हुई तो फिर पिटोगे मेरे से। देखो मैच करना आंसर अपना। 400 प्लस 0.8, 2000। बेटा ये स्लोप ऑफ सी फंक्शन हमें एमपीसी दिया हुआ है, ठीक है। सी इज इक्वल टू 400 प्लस 16, 2000 जी जिसका है करेक्ट आंसर। ओ माय गॉड बेटा 1200 कैसे आ गया। इसका मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग। लगा तो है। तुम लोग नहीं सुधरोगे। एक क्वेश्चन सही करते हो फिर अगला गलत कर देते हो। कोई बात नहीं बेटा, आज की क्लास में इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस में आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं मैं, जब तक ये लोग सारे 100% आंसर सही नहीं निकालेंगे। मुझे पता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है नालायकों से। 100%। अच्छा मुझे बताओ जरा बेटा कि इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करने में कोई दिक्कत है? हाँ जी, फॉर्मूले में किसी को दिक्कत है या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, जरा मुझे ये बता दो फटाफट से। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करने में दिक्कत हो रही है? हाँ जी बताओ, ताकि मुझे पता तो लगे आपकी गलती का मोड क्या चल रहा है। बोलो यार फटाफट से। नो सर किसी नहीं। फॉर्मूला अप्लाई करने में, फॉर्मूला अप्लाई करने में क्या दिक्कत हो रही है बेटा? ओ, कंफ्यूजन किसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन? देखो
अच्छा, किस किस को कंफ्यूजन हो रही है? दो स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया, सर हमें कंफ्यूजन हो रही है फॉर्मूला अप्लाई करने में। इसका मतलब बेटा आपने रिवीजन नहीं किया सही से। सी बार प्लस बी वाई, और एस का फॉर्मूला है एस बार। अब मेरी दिक्कत पता है क्या है, जब तक एक एक बच्चे को चीजें क्लियर नहीं हो जाए मैं आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। तो जिन बच्चों को समझ में आ गया वो ये ना सोचे कि सर कितना पकाओगे, क्या पढ़ते रहो नालायक हो। तो बेटा सी बार का मतलब क्या था, मिनिमम कंजम्पशन, और एस बार का मतलब क्या था, मिनिमम लेवल ऑफ सेविंग, जो हमारे नेगेटिव में हो जाएगी। यानी कि अगर मान लो ये दिया हुआ है प्लस में 200, तो ये हमेशा माइनस में 200 रहेगा। ठीक है, ये प्लस में दिया हुआ है 400, तो ये आपका हमेशा किस में रहेगा बेटा, -400। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा ये ना क्लास ओवर होने वाली, तो आप रिकनेक्ट हो जाना, ठीक है, फटाफट से। बिल्कुल ध्यान देना, सी बार प्लस बी वाई, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, -s बार प्लस 1 - बी वाई। पता आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, जबकि बहुत ही सिंपल है, चिल्लड़ से फॉर्मूला है भाई। आगे चल के तुम्हारा क्या होगा भगवान जाने। ये क्या लिखा बच्चों, सी बार, इसका मतलब सर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है। आपको पता है कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में हो रही होगी, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही होगी ना लाइकों को, पक्का आई एम 100% श्योर। और कुछ है ही क्या इसमें। टी बार का मतलब होता है मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, जो कि हमेशा नेगेटिव में, सॉरी पॉजिटिव रहेगा। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन, ये कुछ बातें बता रहा हूँ जो बिल्कुल याद रखना, या रट्टा ही मार लो नालायक को, क्या करूँ मैं और। मान लो 200 दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है। ये सी बार यूज होता है सी निकालने में, -s बार यूज होता है एस निकालने में। ठीक है, तो सर ये जो होगा ना, ये होगा आपका वो सेविंग जो आपने मिनिमम खर्चा करने के लिए खर्च कर दी है। इसका मतलब ये नेगेटिव में चला गया, तो सर ये -200 रहेगा, -400 रहेगा, -600 रहेगा, -700 रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द केसन। इसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा सी बार आपका क्या है। अगर आपको सी बार दिया हुआ है राइट, तो एस -s बार आपका नेगेटिव में हो जाएगा। अगर आप आपको ये दिया हुआ है बेटा कि -200 है सेविंग हमारा, तो ये प्लस में 200 रहेगा। ठीक है, और ये जो है ना बेटा, ये है हमारा एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और ये दिया हुआ, ये पूरा है आपका 1 - b एमपीएस। चाहे आप इसको बोल लो, इसको एक और नाम से जानते हैं बेटा, स्लोप ऑफ सी फंक्शन। काफी डिटेल में मैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ, बट दिक्कत क्या है ना, आप लोग रिवीजन नहीं करते हो सही से, और इन चैप्टर्स को चाहिए रिवीजन की खुराक भर भर के। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैं बोलूँ कि मुझे एमपीसी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चे, एमपीसी 0.4। तो आपको एमपीसी दिया, अर्थात आपको बी दिया हुआ है, तो आपको एमपीएस निकालना पड़ेगा, तो 1 - बी कर देना। तो ये 1 - 0.4 आपका 0.6 हो जाएगा, दैट इज केस नंबर 1। और अगर केस नंबर 2 में आपको एमपीएस दिया हुआ है, ठीक है, आपको एमपीएस दिया हुआ है 0.4। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एमपीएस दिया हुआ है, यानी कि आपको एमपीसी ने, आप एक काम करो आराम से वही फॉर्मूला लगाओ जो लगाते आ रहे थे। हाँ जी, ये दिया हुआ है ना आपको 0.4, 1 - एमपीसी, तो इसको 1 को इधर लेके जाओ, -एमपीसी, तो इसको माइनस करोगे तो -0.6 आ जाएगा, तो -एमपीसी, तो माइनस से माइनस कट गया, तो आपका एमपीसी कितना आ गया, ये आ गया। इस तरीके से बेटा आपको इन चीजों को अप्लाई करना। समझ में आया? हाँ जी, जिनको कंफ्यूजन हो रही थी बेटा, क्लियर हुआ उनकी कंफ्यूजन? या अभी भी आपके कंफ्यूजन आपके पास ही है? बोलो फटाफट नालायकों, इसको नोट करो। इसके बाद क्वेश्चन देता हूँ, फिर देखता हूँ कि कैसे कंफ्यूजन होता तुम्हें। देखो नालायक, लिखो लिखो फटाफट, इसको नोट करो। बेटा प्रियंका, आपके समझ में आया? आपको भी दिक्कत थी बेटा इससे? बोल नालायक। अभी पता लगेगा नालायक को, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा तुम्हारे। अभी क्वेश्चन देता हूँ, इसको नोट करो पहले फटाफट से अपने।
नेक्स्ट सैटरडे संडे को चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को सुनो, इस ट्रिक को सुनना बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको क्वेश्चन में एमपीएस निकालना और एमपीएस दिया हो तो आंख बंद करके वही लेना, ऑब्वियस सी बात है। आपको एमपीसी चाहिए, एमपीएस ही दिया हुआ है तो अगेन देयर इज नो इशू। बट मान लो आपको एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस निकालना, तो बेटा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, 1 - एमपीसी कर देना या एमपीएस कर देना। यानी कि सर क्वेश्चन ही आता है, अगर इनमें से कुछ एक दिया है, जैसे मान लो एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस निकालना तो 1 - 0.4, आपको एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस निकालना तो 1 - 0.6। तो अल्टीमेटली करना क्या है, आपको जो भी दिया हुआ है वैसे उसको 1 से माइनस कर देना। बट हाँ, अगर आपको एमपीसी चाहिए, एमपीसी दिया तब माइनस मत करना बेटा। आपको एमपीसी चाहिए फॉर्मूले में, एमपीसी ही दिया हुआ है फिर माइनस मत कर देना। एमपीएस दिया हुआ है, एमपीएस ही चाहिए तो माइनस मत करना। बट एमपीएस दिया हुआ है, एमपीसी चाहिए, 1 - दिस जो आपको दिया हुआ है, राइट। आपको अगर फॉर एग्जांपल एमपीसी दिया हुआ है, एमपीएस चाहिए तो 1 - एमपीसी। तो अल्टीमेटली आपको इस तरीके से करना है, ठीक है। चलो अब जरा क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कितने बच्चे समझते हैं क्वेश्चन को। फाइंड सी, हाँ जी, बी एमपी एमपीसी होता है। आपको सी निकालना है, सी बार दिया हुआ है बच्चे 600, और एम पी एस आपको दिया हुआ है 0.6, और वाई आपको दिया हुआ है बेटा 2000। जरा निकालो, निकालो इसको सॉल्व करो। अभिषेक मौर्य, दोबारा चेक कर आंसर अपना। तू भी चेक कर हर्ष, अपना आंसर दोबारा ठीक करो। सी बार प्लस बी वाई, यही फॉर्मूला हमारे पास। तो सी बार तो दिया हुआ है सर 600 प्लस बी, अब निकालना क्या है एमपीसी, बट दिया क्या है एमपीएस। अभी मैंने क्या बोला था, 1 - दिस कर देना तो 0.4, 2000। तो 600 प्लस ये कट गया 800, 1400। किस किस का आंसर था ये? हाँ अब आया ना लायकों के समझ में। गुड। अब आ गया बेटा, प्रियंका मीनाक्षी आपके दोनों के समझ में आ गया अब। ये देखो ना लायकों की। चलो बहुत अच्छी बात है। अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना। अब कोई और है जिसको दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया हो? चलो अब जाके मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि सभी को आ रहा है आंसर। एक और कर दो, एक और कर दो, फिर मैं और सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। एस निकालना है, सी बार दिया हुआ है 600, एमपीसी दिया हुआ है आपको 0.7, वाई दिया हुआ है आपको 3000। चलो मेरे शेरो शुरू हो जाओ। गलत नहीं आना चाहिए किसी का, आराम से करो, बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी में नहीं, बिल्कुल स्लो स्लो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, हमारे पास बहुत टाइम है, पूरा संडे पड़ा है, पूरा संडे। बट गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, आराम से करना, बिल्कुल आराम से, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्या निकालना है, इस बात को देखो बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या हमें दिया हुआ है, क्या निकालना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। एक नालायक का आंसर आ गया। यार फिर से अलग अलग आंसर आ रहे हैं तुम्हारे। चलो
मैं कराता हूँ। माइनस एस बार प्लस 1 - बी वाई, फॉर्मूला याद कर लो बिल्कुल। सर माइनस एस बार यानी कि सी बार दिया हुआ है तो ये -600 हो जाएगा, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर में बताया था। 1 - बी, एमपीसी दिया हुआ है भाई साहब, एमपीसी दिया हुआ है। निकालना क्या है मुझे, एमपीएस। तो 1 - 0.7 हो जाएगा 0.3, तो ये हो गया आपका 3000, -0.6 प्लस ये कट गया तो 339 हो गया। ओ भाई 300 आंसर जिसका था बिल्कुल करेक्ट है जी। और जो 1500 आंसर लेके आ रहे हो नारायण को, क्या करूं तुम्हारा, मैं हड्डियां तोड़ू तुम्हारी मैं, हैं? अभी भी मिस्टेक कर रहे हैं कुछ बच्चे यार, हद हो गई है। इतना डिटेल में कराने के बाद, एक एक पॉइंट को क्लियर करवाने के बाद, फिर भी अगर आपके आंसर नहीं आ रहे ना बेटा, फिर आपकी मैथ्स ना बहुत ही घटिया है। आ गया ना, चलो बहुत बढ़िया। अभी भी किसी को डाउट है, किसी सिंगल स्टूडेंट को, तो बेटा क्लियर कर लो, क्योंकि मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, जब तक 100% बच्चा इस चीज को समझ ना ले। ठीक है, तो पूछ लो अभी भी अगर किसी के मन में कुछ आशंका है तो। पक्की बात है, क्योंकि बेटा देखो आगे चल के जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसके लिए इन क्वेश्चंस का आना बहुत जरूरी है। तो आपको एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, जो अभी तक मैंने फॉर्मूले आपको करवा दिए हैं, वो फॉर्मूले मैं आपको लिखवा देता हूँ। इस फॉर्मूले को लिखो फटाफट से आप लोग। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं बिल्कुल, चाहे एक छोटा सिंगल फॉर्मूला है वो भी काम आएगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड का, जो कि C+I था। सर फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा, सर अगर एस बार पहले से ही, नहीं बेटा, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। पहले से नेगेटिव में उसका क्या मतलब होता है। मान लो ये दिया हुआ है -S बार इक्वल टू -200, और आपको फॉर्मूला पुट करना है S इज इक्वल टू -S बार प्लस 1 - बी वाई। तो यहाँ पर बेटा माइनस ही लगेगा, ऐसा नहीं बेटा यहाँ पर माइनस में दिया हुआ तो इसको नहीं लगेगा, ये माइनस ही होगा हमेशा से। जी, चलो इधर देखो। पहला फॉर्मूला ये था, फिर दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास C+S। इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो Y - S, या सॉरी, ये लिखो फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी को। 2 दिन से तुम लोगों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है, अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो, तो मेरा सर दर्द भी सफल हो जाएगा। सफल हुआ है, सर दर्द नहीं हुआ बेटा मेरे। बोलो जी। देखो, क्या फोर्थ वाला, -S बार प्लस 1 - बी वाई, अभी तो कराया है ना लाइक ये। इस वाले को समझाऊंगा, जल्दी फटाफट लिखो उसको। और टेस्ट बेटा ऑनलाइन देना सभी को, पहले बता रहा हूँ, सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाना। लिखा, बोलो, नहीं तो उसको समझाऊं बेटा मैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MPC+MPS = 1। इससे ना एक चीज क्लियर होती है सर हमारी, कि हमारा जो MPC है या MPS है, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं होगा। क्या नहीं होगा बेटा, एक से ज्यादा
नहीं होगा, 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा बेटे, नॉट मोर देन 1। कैसे? अगर मैं इसको 0.4 बोलूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.6 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको 0.2 बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको 0.1 बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, 0.9 इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको 0.8 बोलूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.2 इज इक्वल टू 1। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है आंसर आपका बेटा हमेशा यही आएगा, एक से ज्यादा ये नहीं हो सकता। तो कभी भी अगर आपका एक से ज्यादा आएगा ना एमपीएस एमपीसी, समझ जाना आपने गलती करी है। आपका आंसर 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में ही रहेगा बेटा, इससे ज्यादा आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को प्लीज याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमपीसी और एमपीएस एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। इसका लॉजिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एमपीसी की डिटेल पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो दिस इज इट, आज की क्लास ओवर हो गई बेटा। अगर किसी बच्चे को कुछ और पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।